सिंचाई विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही और सिल्ट सफाई के नाम पर घोटालों से क्षुब्ध सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष ने भूख हड़ताल की घोषणा की, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने इस भूख हड़ताल को 30 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। मथुरा जिले में सिंचाई विभाग के काले कारनामों की जिला सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष सुधीर रावत ने कलाई खोलकर रख दी। उन्होंने जिले के विभिन्न इलाकों में सिल्ट सफाई समेत तमाम विभागीय कार्यों का भौतिक सत्यापन किया तो उसमें अधिकांश जगह पर काम नहीं पाए गए। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा। वहीं 22 नवंबर से भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। उनके ऐलान से सिंचाई विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और वो येन के प्रकार सुधीर रावत को मनाने में भी जुट गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सिल्ट सफाई आदि कार्य करा दिए जाएंगे। इसको लेकर रविवार को सुधीर रावत ने किसानों की एक पंचायत भी की और यहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया। उसमें उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के आश्वासन पर अपनी भूख हड़ताल 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सुधीर रावत ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उनकी मांगों को 30 नवंबर तक पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिसमें सिल्ट की सफाई, विभाग की भूमि से अतिक्रमण को हटाना, टेल तक पानी पहुंचाना, गूल की मरम्मत कराना आदि 13 प्रमुख मांगे हैं। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक अगर उनकी जरूरी मांगे पूरी नहीं हुई तो उसके बाद वो फिर से भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। अभी तो आपके समक्ष लोग बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि वो जो लोग बैठे हैं निर्णय तो वही निकालेंगे, लेकिन विभाग के लोग भी इस बात के लिए तैयार हैं कि भाई जो हमारी मांगे हैं उनको शीघ्र वो दूर करेंगे। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का भी यही आश्वासन है। वो बार बार फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि जी आप हमें एक अवसर और दीजिए, जिन भी बिंदुओं पर आप जांच चाहेंगे, जिस प्रकार से भी सिंचाई व्यवस्था ठीक की जा सकती है उस पर जैसी भी चर्चा आप चाहेंगे, जिन अफसरों से आप जांच कराना चाहेंगे वो अफसर उसकी जांच कराएंगे इस सब प्रकरण की। अच्छा, ये रावत जी बताएं, आपने जब वो भूख हड़ताल की घोषणा कर दी उसी के बाद इन्हें सब में चेतना कैसे आई? उससे पहले क्यों नहीं कर पाई? आप पहले से ही कहते रहे, हर बैठक में आपके ये बिंदु थे जो आज है, कोई नई बात तो है नहीं। तो फिर उन्हें ये लगा होगा कि देखिए कि स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं कि अगर ये भूख हड़ताल जारी रहती तो फिर जो है इसके दुष्परिणाम सबसे बुरे तो इन अफसरों को ही झेलने पड़ते। इनके खिलाफ जो है सस्पेंशन ऑर्डर भी इनके होते, कुछ के खिलाफ लिखा जाता, कुछ के ट्रांसफ़र होते। लेकिन किसान तो भूख हड़ताल ये कह रहे हैं, वो तो यमुना एक्सप्रेस वे तक बैठने की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल उन्होंने भूख हड़ताल को तैयार है। अभी उन्होंने भी यही कहा कि अभी किसान यूनियन के जो लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने यही कहा कि अभी इनको आप थोड़ा समय दें, उसके बाद अगर फिर भी आप ये नहीं करते हैं तो भूख हड़ताल पर आप वो हमारे साथ बैठेंगे ही बैठेंगे, साथ में वो जो है यमुना एक्सप्रेस वे भी जाम करेंगे। आपकी मांग क्या है? हमने एक मांग पत्र बनाया है जिसमें कि रजवा और माइनरों की गुणवत्ता परक और समय रहते सफाई की जाए। हमेशा 15 दिन ये लेट कर देते हैं, 10-15 दिन बारिश लेट कर देती है। तो समय रहते अब कितने दिन का टाइम दे रहे हैं आप? अभी सिर्फ 10 दिन का, 30 तारीख तक। कितनी माइनर ऐसी है जो साफ़ नहीं हुई है? आपको लगता है कि उन कागजों में साफ़ हो गई हैं? देखिए, अभी कागज़ में साफ़ होना इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ। अब ये जरूर हो गया है, तय हो गया ये कि कहीं अगर कोई माइनर साफ होने से रह जाती है, ऐसी हैं 1 दर्जन से ऊपर ऐसी होंगी। सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में स्थिति खराब है? वे सबसे ज़्यादा है छाता विधानसभा में पड़ने वाला क्षेत्र, कोसी से लेके बरसाना के आसपास का क्षेत्र। सुधीर रावत की मांगों को लेकर जब सिंचाई विभाग के लोअर माट ब्रांच गंग नहर के एक्शियन सौरवर्धन ने पहले तो अपना बचाव करते हुए कहा कि वो अभी 3 महीने पहले ही मथुरा आए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी ब्रांच में कोई शिकायत नहीं है, दूसरी ब्रांच में सारी समस्याएं हैं, फिर भी उन्हें शीघ्र सुधार लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। ऐसा है, यहाँ पे 2 डिवीजन कार्यरत हैं। एक यमुना की नहरें देखता है, एक देखता है गंगा की। यमुना में पानी की थोड़ी सी कमी रहती है, हमारे गंगा में फिर भी पानी मिल जाता है हमें ऊपर से। और आदरणीय माननीय श्री सुधीर रावत जी से मैंने कल भी वार्तालाप की थी, तो उन्होंने ये कहा है कि बोले हमने यमुना संगठन की नहरों का विस्तृत दौरा किया है और उसमें उन्होंने कुछ थोड़ी सी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि बोले वो कार्य मेरे कहने के बाद भी ठीक सुधार नहीं आया है उस कार्य में। पानी के नहीं, बात खुदाई की है। मैं वही कार्य, वही खुदाई का मतलब कार्य ही होता है, वही कह रहा हूँ मैं आपसे। और मैंने अपने क्षेत्र के लिए पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा वो हमें अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी उस तरफ से इतना फीडबैक नहीं आया है। तो अभी आदरणीय पहलवान जी ने, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक अपनी माइनर का बताया, वहाँ पे भी उन्होंने ये भी बताया कि 50% खुदाई हो चुकी है, कुछ अभी बाकी है, टेल गुल की सफाई बाकी है। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया 3 दिन में हो जाएगी ये। एक मांग ये भी है कि पुल पर मुकदमे कर दिए जाते हैं और वो स्थिति सही है। इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा।
और अवैध अतिक्रमणों की बात आई है? अवैध अतिक्रमण की हमारे यहाँ नहीं थी, वो सेक्शन उनका है, आगरा कैनाल, श्री बच्चन सिंह अधिशासी बनता का है वो। और टूटी पुलियाओं के पुल को लेकर भी मांग पत्र में है कि वो तमाम जगह हादसे होते हैं, पुलिया बनी हुई नहीं है। हमारे यहाँ 56 पुलिया बनाई गई हैं अभी तक आने से पूर्व, बाकी अभी करीब रह गई हैं 50 के करीब और रह गई हैं। बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्य रुके हुए थे। मेरे आने से पूर्व सुभाष चंद्रा जी कार्यरत थे, उनके कार्यकाल में वो कार्य हुए हैं।